की बात करते हैं। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। शायद इसी कहावत को सच करने के लिए ईरान के जो राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईसी 3 दिन की यात्रा पर पाकिस्तान पहुंचे हैं और इस दौरान वो राष्ट्रपति जरदारी और पीएम शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। ईरान पर हालिया इजराइल के हमले के बाद इस यात्रा को अहम माना जा रहा है। खास बात यह है कि दोनों कुछ महीने पहले एक दूसरे पर आतंकवादियों को पनाह देने का आरोप लगा रहे थे और हमले कर रहे थे। तो इजराइल और ईरान के बीच जो तनाव के हालात बने हैं उसके बाद यहाँ पर इनका ये पाकिस्तान का दौरा होना काफ़ी अहम माना जा रहा है और इस लिहाज से भी कि अब से कुछ वक्त पहले ही पाकिस्तान और ईरान के बीच ही जो है वो तनाव बना हुआ था। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी 3 दिनों के दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। इस्लामाबाद में पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर रियाज पीरजादा ने उनका स्वागत किया। पाकिस्तान में जो फरवरी में चुनाव हुए और उसके बाद जो नई सरकार बनी है उसके बाद किसी राष्ट्र प्रमुख का ये पाकिस्तान का पहला दौरा है। रईसी के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी पाकिस्तान पहुंचा है। रईसी जो है वो इस्लामाबाद के अलावा लाहौर और कराची जैसे शहर का भी दौरा करेंगे। पाकिस्तान के 3 दिनों के दौरे पर जो उनकी मुलाकात है वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के साथ तो होगी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी उनकी मुलाकात होगी। ईरान के राष्ट्रपति का ये जो पाकिस्तान दौरा है वो कई मायनों में काफी अहम है। कुछ महीने पहले ही दोनों देशों ने एक दूसरे की सीमा में हवाई हमले किए। पहले ईरान ने 16 जनवरी को पाकिस्तान के करीब 50 किलोमीटर भीतर हमला कर जैश अल अदल के आतंकी ठिकाने को निशाना बनाने का दावा किया। उसके बाद 18 जनवरी को पाकिस्तान ने भी ईरान के भीतर तकरीबन 50 किलोमीटर अंदर जो है वो हवाई हमला कर दावा किया कि उसने बलूच गुट को निशाना बनाया है, जिसे वो आतंकवादी संगठन मानता है और जो बलूचिस्तान के इलाके में उसके मुताबिक आतंकी कार्रवाई को अंजाम देकर ईरान में जाकर पनाह लेता है। दोनों देशों के बीच जो है तकरीबन 900 किलोमीटर लंबी सीमा है और दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को न रोकने का जो आरोप है वो लगाते रहे हैं। हालांकि जनवरी के हमले और जवाबी हमले के बाद दोनों देशों ने तनाव आगे न बढ़ाने का फैसला किया। डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए उन्होंने बात की। मामला तब तो टाल दिया गया, लेकिन समस्या जो है वो बरकरार है। रईसी के इस दौरे में दोनों देशों के बीच भरोसा बहाली को और ज्यादा मजबूत करने पर तो बात होगी। पाकिस्तान की तरफ से जो जारी बयान है उसमें कहा गया है कि दोनों देश के जो नेता हैं वो क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे और आतंकवाद से मिलजुल कर लड़ने पर बात करेंगे। ये तो आतंकवाद से लड़ाई की बात है, लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान का जो विदेश मंत्रालय उसके मुताबिक रईसी के इस दौरे में ईरान और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय व्यापार, कनेक्टिविटी, ऊर्जा और खेती के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ाने पर भी बातचीत आगे होगी। पाकिस्तान और ईरान के बीच जो है गैस पाइपलाइन एक अहम मुद्दा है और ये सालों साल से चला आ रहा है। इसे लेकर 2009 में दोनों देशों के बीच समझौता हुआ था, जिसके जरिए ईरान से नेचुरल गैस की जो आपूर्ति है वो पाकिस्तान में होनी थी, लेकिन ये मामला जो है आगे नहीं बढ़ पाया है। जहां ईरान ने अपनी तरफ के 1100 किलोमीटर की जो पाइपलाइन है उसको तैयार कर लेने की बात की है, वहीं पाकिस्तान की तरफ ये जो पाइपलाइन बिछाने का काम है वो नहीं हुआ है। ईरान के विवादित न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से अमेरिका ने ईरान पर जो ऊर्जा आयात से लेकर कई तरह की पाबंदियां लगाई हुई है और पाकिस्तान को डर है कि अगर वो पाइपलाइन का काम पूरा करता है तो वो भी अमेरिकी पाबंदी की जद में आ जाएगा। अमेरिका ने हाल ही में पाकिस्तान को इस बाबत चेतावनी भी दी है। पाकिस्तान अमेरिका का गुस्सा मोल नहीं ले सकता, बहुत तरीके से वो अमेरिका पर निर्भर है, कई तरह की मदद जो है अमेरिका से उसको मिलती है। अच्छा, एक और बात भी है कि हाल में ईरान ने इजराइल पर जो हमला किया उसके बाद ईरान पर पाबंदी और कड़ी कर दी गई है और इससे पाकिस्तान के लिए ईरान से गैस आयात करना अमेरिका को सीधे आंख दिखाने जैसा होगा। पर जाहिर सी बात है कि जब रईसी पाकिस्तान के दौरे पर है तो उनकी कोशिश होगी कि पाकिस्तान को गैस लेने के लिए राजी करें। हालांकि पाकिस्तान के लिए फैसला जो है काफी कठिन होगा। ईरान के राष्ट्रपति का जो ये दौरा है वो द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के हिसाब से काफी अहम है और ये जो बात है कि दोनों देशों के रिश्तों में उतार चढ़ाव आते रहे, इस मौके का इस्तेमाल दोनों देश जो है वो आपसी रिश्तों को मजबूत करने के लिए करेंगे।